युजवेंद्र चहल की हैट्रिक, प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह का स्टार्ट और फिर कप्तान श्रेयस अय्यर का एक जबरदस्त मैच विनिंग नॉक काफी था चेन्नई सुपर किंग्स को इस टूर्नामेंट से पूरी तरह से बाहर करने के लिए। तो भैया चेन्नई को तो स्वीप आउट कर दिया, अब अगली बारी किसकी है? क्या अगली बारी आरसीबी की हो सकती है? क्योंकि देखिए आरसीबी और पंजाब फर्स्ट और सेकंड पर है। आरसीबी और पंजाब थोड़ा सा भी राइवलरी भी बनकर चल रही है, क्योंकि जिस टाइम पर अभी पंजाब हारा था तब विराट का एक बड़ा अग्रेशन निकल कर आया था, और खास करके श्रेयस अय्यर के फेस पर जाकर के जो पंजाब के फैंस को बहुत अच्छा नहीं लगा था। पंजाब के फैंस ने कहा था कि एक बार और आप मिलो, पिछली बार आपको हराया था, इस बार आपने हराया, लेकिन ये हिसाब बराबर नहीं हुआ है, एक बार फिर से मिलो। एंड यू नेवर नो अगर यूनिवर्स इन दोनों को ला करके खड़ा कर देता। बिकॉज देखो लास्ट टाइम आरसीबी ने सीएसके को टूर्नामेंट से बाहर निकाला था, इस बार पंजाब ने सीएसके को टूर्नामेंट से बाहर निकाला, तो क्या पता यही दो टीम आपको प्लेऑफ में भी दिख जाए। खैर उसमें थोड़ा टाइम जरूर है, थोड़ा आगे जरूर उसके लिए, लेकिन फिलहाल पंजाब जो एक खलनायक टीम बनकर के पूरी तरह से तैयार है। दे आर रेडी टू टेक ऑन एनी टीम। आप आरसीबी को लाओ, एमआई को लाओ, किसी को सामने लाओ, इस टाइम पर उनका पूरा पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो काफी बेहतरीन चल रहा है। सो अगर आपको पंजाब वर्सेस आरसीबी देखने को मिल जाता है तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि भैया वो इलेक्ट्रिक होने वाला है, जिस तरह से पंजाब अभी परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सीएसके को खराब उनके फॉर्म पर हरा दिया तब जाकर कितनी बड़ी बात क्यों कह रहे हो, तो आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि पंजाब ने सीएसके को उनके खराब दिन पर हराया। ऐसा नहीं है कि इस बार सीएसके की फॉर्म खराब चल रही है इस वजह से पंजाब ने हरा दिया, नहीं, पंजाब सीएसके पर डोमिनेट करता आया है ओवर द ईयर्स। आपको नंबर्स बताता हूं, चेपुक में पंजाब और सीएसके ने 9 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 5 बार पंजाब जीता है, 5 बार, हाईएस्ट बाई एनी टीम। हाँ जॉइंट हाईएस्ट जरूर है, मुंबई भी है जिसने 9 में से 5 मैच सीएसके को हराया है, और 9 में से 5 बार पंजाब ने भी सीएसके को हराया है चेपुक में। तो आप समझ लो कि पंजाब ऐसा नहीं है कि इस बार कर रहा है। इनफैक्ट सिर्फ चेपुक की बात नहीं है, इनफैक्ट पिछले 8 मैचेस अगर आप उठाकर देखोगे तो उसमें से 7 बार ऐसा हुआ है कि पंजाब ने सीएसके को हराया, जो कि काफी अनयूजुअल नंबर है, वरना हम सीएसके को अक्सर डोमिनेट होता हुआ देखते हैं। अब आप सोचो कि वो पंजाब जो इस बार आपको काफी तगड़ी दिख रही है, लेकिन इससे पहले कमजोर दिखी है पंजाब, बट उसके बावजूद चेपुक में काफी मजबूत रहती है, और ओवरऑल भी देखोगे तो चेन्नई के खिलाफ मजबूत ही रहती है। हाँ इस बार जो श्रेयस की कप्तानी है, जो यूजी चहल का हैट्रिक आया, और जो इनका ओपनिंग पेयर काफी जबरदस्त दिख रहा है, उससे थोड़ा सा और चेपुक में इनका डोमिनेशन हो गया। 190 जैसा बड़ा टारगेट भी चेस डाउन हो गया, क्योंकि सीएसके वैसे भी सीजन चेपुक में 6 में से 5 मैच हार चुकी है। तो कहते हैं ना कि भाई अगर सामने वाले का दिन खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस ही दे सकते हो। लेकिन पंजाब के लिए कुछ बहुत सारे अच्छे साइंस रहे इस पर्टिकुलर मैच में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ऑब्वियसली कप्तान श्रेयस अय्यर का। कप्तान श्रेयस अय्यर की एक मैच विनिंग पारी 72 रन्स की, 41 बॉल में 5 चौके 4 छक्के, 175 का स्ट्राइक रेट, एक बहुत इंप्रेसिव, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत क्रूशल रन चेज में, जहां पर आपको एक बड़ा टोटल दे दिया गया। चेपुक में 190 का मतलब है बाकी ग्राउंड्स में 230, बिकॉज यहां थोड़ी स्लो पिचेस होती हैं, बट उसके बावजूद आपको ऐसा लगा नहीं कि लास्ट में जाकर के पंजाब स्ट्रगल कर रहा था। एकदम इत्मीनान से एक तरफ से वो मैच को लेकर चले गए, जहां पर बीच में ऐसा लगा था कि यार मैच जो है ना वो दोनों तरफ जा रहा है, खासकर के जब 4 ओवर में 41 रन चाहिए थे और पथिराना का ओवर बच रहा था, और पथिराना सीएसके के लिए डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, वो आते हैं गेंदबाजी करने 17th ओवर में, और वहां पर श्रेयस भैया जो कहते हैं यार ज्यादा लंबा गेम को लेकर जाना नहीं है, उसी ओवर में 20 रन ठोक देते हैं, उसी ओवर में 20 रन ठोकते हैं, और कहते हैं भाई आगे लेकर नहीं जाएंगे, यही जो है गेम को खत्म करो। शशांक वहां पर रहते हैं, सिंगल लेकर अय्यर को देते हैं, अय्यर लगाते हैं बैक टू बैक 2 छक्के, और फिर उसके बाद पथिराना की लाइन लेंथ हिल जाती है, पथिराना वाइड डालते हैं, लेकिन फिर जब बॉल उनकी लाइन पर आती है वो फिर उनको चौका लगा देते हैं, फिर सिंगल लेकर के वापस से शशांक के हाथ में देते हैं कि लीजिए जी मैंने अपना काम कर दिया। शशांक भी सिंगल ले लेते हैं और ओवर के 20 रन खर्च हो जाते हैं। सो जो 4 ओवर में 41 चाहिए थे उसमें सीधा 20 माइनस हो जाता है, और 3 में 21 चाहिए, और 18 बॉल में 21 रन, जाहिर सी बात है कोई मुश्किल नहीं है। सो वहां पर ले जाकर मैच को छोड़ा, जहां से आप ये कह सकते हो कि हाँ भैया इत्मीनान से मैच जो है वो पंजाब जीत जाएगी। एंड फॉर दिस परफॉर्मेंस उनको ऑब्वियसली प्लेयर ऑफ द मैच मिला। लेकिन यहां पर सिर्फ बैटर की बात नहीं है, वो एज अ कैप्टन भी काफी ज्यादा जबरदस्त रहे। हाँ सरपंच साहब मैच जिता नहीं सके, मतलब मैच को लास्ट में वो कहते हैं ना फिनिशिंग ऑफ इन स्टाइल वो नहीं कर सके, वो छक्का मारने के चक्कर में आउट जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने अपना पूरा पूरा काम कर दिया, जाने से पहले पहले तो पूरा पूरा काम कर दिया था। और इस बार सिर्फ 1-2 मैच की कहानी नहीं है, पंजाब के लिए
ऑलमोस्ट हर मैच में, और जो मैच बाहर खेला जा रहा है उसमें तो खैर जरूर कर, अवे मैचेस में काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस श्रेयस अय्यर की हमें देखने को मिली। जैसे आप अगर कुछ नॉटआउट पारियां भी देखेंगे, गुजरात टाइटंस के खिलाफ आपको याद होगा 97 नॉटआउट, वो भी 42 बॉल्स में आया था। एलएसजी के खिलाफ 30 बॉल में 52 नॉटआउट की पारी, एसआरएच के खिलाफ 36 बॉल में 82 की पारी। ये सोचो 230 के आसपास स्ट्राइक रेट का, जो कि श्रेयस अय्यर को इस आईपीएल से पहले इतना तेज खेला हुआ नहीं देखा था। लेकिन इस बार उनका जो ओवरऑल भी आपको स्ट्राइक रेट है ना, वो 180 का है। सो वो पीछे नहीं हट रहे हैं। केकेआर के खिलाफ 16 बॉल में 25 रन और आज चेपोक में 41 बॉल में 72 रन की पारी, और पूरा मामला खत्म कर दिया, क्लियर कर दिया। लोग अब बीच बीच में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, सवाल कर रहे थे जब उनकी एक दो बार फॉर्म उनकी खराब तो हम नहीं कहेंगे, बट हाँ जब जल्दी आउट हो जा रहे थे, शुरू में रन बनाने के चक्कर में वो आउट हो जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से वो पूरी इनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं भैया, उन्होंने जो प्राइस टैग है ना जो उन पर लगा था इस पर्टिकुलर आईपीएल में, उसको प्रूव कर दिया। और मेरे ख्याल से आप जो टॉप 3 प्लेयर है ना, 3-4 प्लेयर उठा करके देखोगे तो ही इज दैट वन गाय जो प्राइस टैग को प्रूव कर रहा है। और भी प्लेयर हैं जिनपे बहुत सारे पैसे लगे हैं, और एक कहानी ये भी होती है कि आईपीएल में जो महंगा बिकता है वो कभी नहीं चलता। बहुत बेन स्टोक की बात हुई और बहुत सारे खिलाड़ी की बात हुई है कि भैया जिसको पैसे ज्यादा मिल जाते हैं ना उसका गेम डाउन हो जाता है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने इसको भी गलत प्रूव किया कि भैया ऐसा नहीं है, पैसा अलग है और परफॉर्मेंस अलग है। एंड दैट इज द रीजन इस बार अय्यर जो है वो कुछ जबरदस्त दिख रहे हैं। आप जब अय्यर को बल्लेबाजी करते हुए देखोगे देन यू विल फील गुड। अगर आप क्रिकेट को पसंद करते हो, बैटिंग को पसंद करते हो, यू विल फील गुड, बिकॉज आपको ना उसमें बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन दिखेगा। एक तो सेल्फ बिलीव का कॉम्बिनेशन दिखता है स्वैग के साथ। बंदे के पास स्वैग पूरा है, वो बिल्कुल जैसे विराट कोहली का अपना एक स्वैग है ना, वैसे इनका अपना एक स्वैग है। हाँ ये वैसे अग्रेसिव नहीं होते हैं, चिल्ला चिल्ली नहीं करते हैं, उनका अपना स्टाइल है, बट हाँ स्वैग जरूर है। वो अपना पूरा इस तरह से चलते बोलते रहते हैं और मैच में भी उनका वो स्वैग दिखता है। लेकिन वो परफॉर्मेंस के जब साथ दिखता है तो अच्छा लगता है। गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है कि कहां पर आपको तेज करना है, कहां पर आपको स्लो डाउन करना। और खास करके जब इनको पिछले मैच में बारिश की वजह से एक पॉइंट मिल गया, वहां पर अब एक चीज की टेंशन खत्म हो गई है कि भैया आपको एनआरआर पर ज्यादा नजर नहीं रखनी है, बिकॉज वैसे ही आपका पॉइंट जो है वो 10 12 14 16 तो होगा नहीं। आपका पॉइंट होगा चाहे तो 11, चाहे तो 13, चाहे तो 15। तो उस पॉइंट पे तो कोई दूसरी टीम है, हाँ एक टीम नीचे जरूर है, लेकिन जब तक वो आपके ऊपर नहीं आती है तब तक आपको एनआरआर की टेंशन लेने की फिलहाल जरूरत तो नहीं है। और इनके पास जो रेंज ऑफ हिटिंग है ये इनको और ज्यादा क्लासिक बनाता है। और पिछले कुछ टाइम से जिस तरह से इन्होंने अपने शॉर्ट बॉल पर काम किया, अपनी कमियों पर काम किया है, भाई मुझे नहीं याद श्रेयस अय्यर कब से 6 हिटर में आ गए। मतलब इस बार निकोलस पूरन के पास सबसे ज्यादा सिक्सेस हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा नाम जो है वो अय्यर का है, तीसरा नाम जाकर के सूर्य कुमार यादव का है मैक्सिमम सिक्सेस में। तो आप समझ लो कि कैसे इन्होंने अपने आप को चेंज करा है, शिफ्ट करा है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए। एंड अगर आप इंडियन की भी लिस्ट निकालोगे सो ही इज दैट वन इंडियन जो इस आईपीएल में बहुत जबरदस्त खेल रहा है। एज अ कैप्टन भी अगर आप देखते हो तो ही इज लीडिंग, क्योंकि आज इन्होंने अपना 79th मैच खेला एज अ कैप्टन, और उस 79 मैचेस में ये जहां पर रोहित शर्मा और एमएस धोनी खड़े हैं बिल्कुल वहीं पर खड़े। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो 79 मैचेस जो एमएस धोनी ने जब कंप्लीट किया था तो उनके पास 47 विक्ट्री थी। सेम रोहित शर्मा के पास भी 47 विक्ट्री थी और श्रेयस अय्यर के पास 46 विक्ट्री है। मतलब पिछला मैच जो बारिश में धुल गया, जहां पर 200 से ऊपर पंजाब बोर्ड पर लगा चुका था, अगर वो मैच पंजाब जीत जाता तो रोहित शर्मा, एमएस धोनी और श्रेयस अय्यर तीनों 47 विक्ट्रीज पर होते। और वो दो जिनको 5 ट्रॉफी की वजह से महान कप्तान बताया जाता है, और वो हैं भी अच्छे कप्तान, उनकी लिस्ट में आप बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे होते। सो यस, श्रेयस के बारे में बातें उतनी नहीं होती है, श्रेयस के बारे में, उनकी कप्तानी के बारे में उतनी चर्चा नहीं होती है जितनी चर्चा आपको अदर कैप्टन के बारे में होती हुई मिल जाती है। एंड दैट्स द रीजन कि शायद वो थोड़ा सा अंडररेटेड रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अय्यर ने काम किया, और भी प्लेयर्स ने काम किया, जैसे इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह। भाई मैं कह रहा हूं, मुझे लगता है इस अगर आप आईपीएल में लिस्ट निकालोगे तो ये दो नाम आपको टॉप 3 में दिखेंगे ही दिखेंगे एज अ बेस्ट ओपनर। पंजाब को बहुत तगड़ा ओपनर मिला, और अच्छी बात पता है क्या इन दोनों की, कि दोनों साथ में चल रहे। जैसे जीटी में शुभमन गिल और साई सुदर्शन साथ साथ चल रहे हैं ना, वैसे ये दोनों साथ चल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा साथ चल रहे हैं। आप देखो प्रियांश आर्या ने अब तक 10 मैचेस खेले हैं, 346 का उनका टोटल रन है और 34.6 का उनका एवरेज है। और एग्जैक्ट मिरर इमेज जो है वो प्रभसिमरन सिंह है। प्रभसिमरन सिंह ने भी 10 मैच खेले हैं, उन्होंने भी 346 रन ही बनाए हैं, और उनके पास भी 34.6 का ही एवरेज है। मतलब एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं है, दोनों साथ साथ बिल्कुल चल रहे हैं। और यह दिखाता है कि किस तरह से दोनों पंजाब किंग्स को लेकर चल रहे हैं। चाहे तो दोनों साथ में चलेंगे, या तो अगर एक नहीं चला तो दूसरा चल ही जाएगा। एंड दैट इज द रीजन कि आज भी जब पंजाब को जरूरत थी कि भाई एक बड़ा रन चेज है, तो पहली विकेट जो है वो 44 पर जाकर गिरती है। मतलब जहां तक आपको एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए, 4.4 में कुछ 43-44 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 43-44 पर जाकर के पहली विकेट गिरती है। सो आपको एक अच्छा स्टार्ट दे करके प्रियांश आर्या वहां से गए, बट प्रभसिमरन सिंह खड़े रहे, उन्होंने अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी 31 बॉल में। उसके बाद भी गेम आगे रख
रखा बट ज्यादा आगे जा नहीं पाए और 116 पर जाकर के दूसरा विकेट गिरता है। सो ही ऑल्सो मेड श्योर कि मैच को धीरे धीरे आगे लेकर जाएं, लेकिन चेज बड़ा था, 190 था, तो फिर जरूरत पड़ी श्रेयस अय्यर की और श्रेयस अय्यर ने फिर पूरी तरह से मैच को जो है वो खत्म कर दिया। सो यस, ये जो मैच के आपका 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 ओपनिंग पेयर है, आपका आपका कप्तान जिस तरह से कर रहा है और चहल की जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी टीम जो, हालांकि थोड़े से और अगर पुश मिल जाए ना उनको मिडिल ऑर्डर से, या जैसे कुछ टाइम से निहाल वधेड़ा नहीं चल पा रहे हैं, एक मैच चले थे बहुत अच्छा, सो थोड़ा सा वहां से मिल जाए और शशांक थोड़ा सा और पुश कर दें तो और ज्यादा टीम जो है वो मजबूत दिखने लगेगी और ज्यादा अटैकिंग दिखने लगेगी। अभी देखो इस टीम का कोई भी प्लेयर जो है वो ऑरेंज कैप के टॉप 3 में नहीं है, ना ही आपको पर्पल कैप के टॉप 3 में। सो यहां पर एक चीज है कि कोई रेगुलर परफॉर्मर इतना अच्छा सब परफॉर्म कर रहे हैं, बट कोई एक सिंगल परफॉर्मर जैसे साई सुदर्शन है, जैसे आपको स्काई परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक कोई ऐसा होता ना जो बहुत अच्छा परफॉर्मर होता, तो यहां पर थोड़ा सा और इनको एज मिल जाता। हालांकि प्रभसिमरन सिंह की जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। इनफैक्ट प्रभसिमरन सिंह इस पर्टिकुलर सीजन में सबसे ज्यादा अच्छे एवरेज से खेल रहे हैं, सबसे अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा 50s उन्होंने इसी पर्टिकुलर सीजन में लगाई है। सो अब से पहले ना वो काफी अग्रेसिव दिखते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ है, प्रभसिमरन सिंह ने अपने आप को अग्रेसिव के साथ साथ थोड़ा सा उस रिलैक्स मोड में भी डाला है कि भैया हम इत्मीनान से भी खेलेंगे, जहां पर लूज बॉल मिली वहां पर उसको मारेंगे। सो ये जो आपके पोटेंशियल में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होती है ना, ये जो रिफ्लेक्ट होता है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना ज्यादा चीजों को बदला है। आप देखो उनका, आपको हेलीकॉप्टर शॉट पे भी सिक्स मारते हुए देख लोगे, उनको प्लेस करते हुए भी देख लोगे। सो ये जो चेंजेस आए ना प्रभसिमरन सिंह में, ये पंजाब को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आगे आने वाले टाइम। वैसे भी पंजाब के साथ ये लगातार है, पंजाब इनको बैक कर रहा है, पंजाब के लिए परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन ये जो सीजन है ना प्रभसिमरन का, आप जाकर स्टैट्स भी देखोगे तो इस सीजन में उनका एवरेज सबसे बेहतर दिखेगा, स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर दिखेगा, रन्स आपको सबसे बेहतर दिखेंगे और शायद इसी वजह से आपको पंजाब भी जो है वो ऊपर दिख रहा है। अब आते हैं तीसरा नाम जो है युजवेंद्र चहल। भाई यूजी चहल की हैट्रिक ने तो सब कुछ ही मतलब सारी लाइमलाइट दूसरी तरफ कर दी, बट यस, हालांकि वो थोड़ी लास्ट में आई और सीएसके को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ बिल्कुल फर्क पड़ा, बिकॉज 10 रन का तो फर्क पड़ा ही पड़ा। बिकॉज जहां पर 177 पर उनकी 5 विकेट थी, वहीं पर अगले 7 बॉल में उनकी 5 बची हुई विकेट भी गिर जाती है और सिर्फ वो 13 रन ही ऐड कर पाते हैं। और यूजी चहल अपने नाम में बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी जो हैं वो ऐड कर लेते हैं। यूजी चहल जो है वो एक ओवर में 4 विकेट दो बार 4 विकेट लेने वाले एक लौते गेंदबाज बन गए। बिकॉज इससे पहले जब उन्होंने हैट्रिक ली थी तब भी एक ओवर में 4 विकेट लिया था, इस बार जब उन्होंने हैट्रिक ली तब भी 4 विकेट लिया, और जहां पर सीएसके 200 तक सोच रही थी वहां पर उनको 190 पर ही रोक दिया। सो ये जो कोलैप्स है ये कहीं ना कहीं बताता है कि यार सीएसके वाकई थोड़ा सा तो उनका मेंटल गेम जो है ना वो इस बार इतना वीक हो गया है कि यार मतलब शायद उनको अपने ऊपर ट्रस्ट ही बिल्कुल नहीं है। बिकॉज हर टीम आ रही है, उनको लपेट रही है और वहां से निकल जा रही है। सो लेट्स जस्ट होप कि आगे जो उनके मैचेस हों, अगले सीजन में जो मैचेस हों, यहां से थोड़ी टीम स्ट्रांग बनाए और अगले सीजन में आकर के दोबारा हमें वो टिपिकल मजबूत सीएसके दिखे। लेकिन एक और से आपको बता दूं कि हैट्रिक से पंजाब किंग्स का पुराना आता है, ये पहली बार नहीं जब पंजाब के किसी खिलाड़ी ने हैट्रिक ली है, इससे पहले बहुत बार हो चुका है। जी हाँ, बहुत बार। युवराज सिंह ने तो 2 बार ली है, युवराज सिंह ने, और एक ही सीजन है वो भी सॉरी तो युवराज ने एक ही सीजन में 2 बार ली है। युवराज ने 2009 में आरसीबी के खिलाफ भी हैट्रिक ली थी, युवराज ने 2009 में डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ भी हैट्रिक ली थी, फिर उसके बाद अक्षर पटेल ने 2016 में ली थी हैट्रिक गुजरात लायंस के खिलाफ, उसके बाद 2019 में सैम करन ने ली थी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और फिर अब यूजी चहल ने ले ली सीएसके के खिलाफ। इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी प्लेयर ने सीएसके के खिलाफ हैट्रिक ली है। अब तक सीएसके के खिलाफ किसी ने हैट्रिक नहीं ली थी, तो ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया है यूजी चहल ने। सो यस, युजवेंद्र चहल जिस तरह से उनकी पिछली पर्सनल लाइफ में थोड़े इश्यूज आ रहे थे और जिस तरह से उनका ये कमबैक आया है, इट फील्स अ लिटिल पर्सनल, और ये देखकर अच्छा लगता है कि एक खिलाड़ी जो सोच रहा था, जो मैनिफेस्ट करके बैठा था कि यार जब 5 विकेट हॉल लूंगा या फिर जब हैट्रिक लूंगा तो ये वाला सेलिब्रेशन करूंगा, और उसको इवेंचुअली मौका भी मिल जाता है वो वाला सेलिब्रेशन करने का। और वहीं ऑन द अदर साइड सीएसके हैज नॉट बीन रियली गुड। सीएसके घर पर काफी कमजोर रही। आरसीबी आए, काफी सालों बाद घर पर हराकर चले गए, डीसी आए घर पर हराकर चले गई, केकेआर आया घर पर हराकर चला गया, सारे चाहे पैट कमिंस पहले कप्तान बने हैदराबाद के जो सीएसके को चेपुक पे हराकर चले गए। पंजाब किंग्स आती है, वो तो खैर हराती रहती है चेपुक में, बट फिर एक बार फिर से वो उनको हराकर चले गए। सो 5th कंसेक्यूटिव लॉस फॉर सीएसके एट चेपुक, और इस पर उनको बहुत सारा काम करना है। बिकॉज भाई अगर ऐसा चलता रहा तो आगे जाकर के काफी इशू का, खैर सीएसके के लिए तो नेक्स्ट सीजन है जो देखना है, बट यस पंजाब के लिए यही सीजन है जो देखना है। बिकॉज भैया सब कुछ नेक टू नेक चला। आप देखो आरसीबी फिलहाल 14 पॉइंट पर है 10 गेम में, पंजाब फिलहाल 13 पॉइंट पर है, वही 10 गेम में, जो एक बारिश हुई इस वजह से इनका 1 पॉइंट जो है वो शेयर हो गया था। फिर उसके बाद मुंबई जो है वो 12 पॉइंट पर है सेम 10 गेम में।
सो आरसीबी ने भी 10 गेम खेले हैं, पंजाब ने भी 10 गेम खेले हैं और मुंबई ने भी 10 गेम खेले हैं, लेकिन पॉइंट्स में एक एक का डिफरेंस है, 14, 13 और 12 का। सो आज मुंबई का मैच है, अगर वो जीत जाते हैं तो वो सीधा ऊपर चले जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका 12 है, और अगर वो जीत गए तो भैया कितने, क्योंकि उनका ध्यान रहता है काफी ज्यादा एनआरआर पर। सो अगर वो जीत गए, उनका एनआरआर इंप्रूव हो गया, तो वो सीधा 1 पर चले जाएंगे। तो वहां पर थोड़ा सा आपको हिसाब किताब देखना होगा। सो यस, मुंबई एक गेम पर भी नजर रहेगी। उसके बाद गुजरात टाइटंस, भाई उनके तो 9 ही मैच हुए हैं, उन्होंने 9 में 12 कर रखा है। तो अगला अगर वो जीते तो उनके 10 में 14 हो जाएंगे। तो 10 में 14 का मतलब ऑब्वियसली उनके पास चांसेस ज्यादा है, बिकॉज बाकी टीमों ने 10 खेले, उन्होंने 9 खेले, उनके पास मैच भी एक कम है। मुंबई आज अपना 11 मैच खेलेगी। सो ये है कि आगे आने वाले टाइम में एमआई एक एक्स्ट्रा मैच के साथ चल रही है। सो वो नीचे कहीं ना कहीं एंड हो सकते हैं अगर बाकी टीमों ने अपने मैचेस जीतने शुरू कर दिए। तो वहीं डीसी जो है उसके पास 12 पॉइंट है 10 गेम में, वो भी चाहेगी ऊपर आना। सो यस, नेक टू नेक परफॉर्मेंस, नेक टू नेक कॉम्पिटिशन आ गया है, परफॉर्मेंस इसकी बेहतर रहेगी, वो ऊपर जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये आरसीबी और पंजाब हमें वाकई प्लेऑफ में देखने को मिलेगा, या जो अभी बचे हुए मैचेस हैं उसमें बहुत कुछ चेंज होने वाला, टेबल में अभी भी बहुत सारा अपग्रेडेशन होने वाला और अप एंड डाउन होने वाला। खैर, आपके हिसाब से टॉप 4 टीम कौन सी होने वाली है, और अगर आरसीबी वर्सेस पंजाब हुआ तो कौन सी टीम जो है वो फेवरेट है, मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई सी यू वेरी सून।